बीते बुधवार को हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र ऑडिटोरियम गढ़ी कैंट में ऑडिट सप्ताह के अवसर पर CAG रोल इन प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस विषय पर आयोजित सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। यह सेमिनार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की समस्त हितग्राहियों तक पहुंच तथा उनके साथ संस्थान के संबंधों की प्रगाढ़ता के लिए आयोजित किया गया था। इस अवसर पर उप महालेखाकार श्रीमती नेहा मित्तल जी द्वारा लिखित पुस्तक देवभूमि उत्तराखंड द फैसिनेटिंग कल्चर ऑफ सेंट्रल हिमालय का विमोचन किया। यह पुस्तक उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा, चारधाम यात्रा और यहाँ के स्थानीय समुदायों के रहन सहन पर केंद्रित है। इसके लिए लेखिका को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में लोक प्रशासन को अधिक जिम्मेदार तथा पारदर्शी बनाने में ऑडिट की महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों में इस संस्थान ने अपने आप को आलोचक से सुशासन का सूत्रधार बनाया है। संस्थान की छवि गलती खोजने के कवायद के रूप में नहीं, बल्कि यह संस्थान सुशासन सुनिश्चित करने में एक मूल्यवर्धक भागीदार बन गया है। जय हिंद। आज सचमुच बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज जो हो रहा है एक सचमुच से एक हिस्टोरिक शिफ्ट हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट हो रहा है कि एक परिवार जो हमारे पूरे भारत का सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है, उन्होंने अपने आप को आलोचक से सूत्रधार का एक संकल्प लिया। आज का जो विषय है उसमें जो नोडैलिटी है, मुख्य मूल चीज है, आधार है, प्रिंसिपल है, बेसिक है, वो है कि किस प्रकार से ऑडिट को गुड गवर्नेंस से मिलाया जाए, देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से मिलाया जाए और सिस्टम्स को और परफॉर्मेंस को ठीक किया जाए। मैं दाद देता हूं, आई डीपली अप्रिशिएट इस सोच विचार और धारणा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोच विचार धारणा है कि ऑडिट का परिवार किस प्रकार से हमको गुड गवर्नेंस 4 ट्रिलियन इकोनॉमी से 30 ट्रिलियन तक लेके जाएगा और किस प्रकार से एक सेल्फ अकाउंटिंग हमको सिखाएंगे। एक्चुअली जो मेरा नाता रहा है ऑडिट के साथ में, आज से 50 साल पहले जब मैं सेक्युलर फंड बना था तो उस वक्त में माहौल ऐसा था कि ऐसे कहते थे कल ऑडिट वाले आ रहे हैं, तो एकदम उसी क्षण से सारे लेजर लेके आओ, इनिशियल करो, साइन करो। और एक इंस्ट्रक्शन साथ में हम पास करते थे, पकौड़े बहुत अच्छे बनाना, समोसे बहुत अच्छे बनाना। ऑडिट वालों को पिछली बार हमारी जलेबियां बहुत अच्छी लगी थी, इस बार उनको बर्फी भी खिलाना और देखना जो भी पॉइंट आउट करेंगे उसी वक्त में हैंडल कर लेना। एक डर सा था, लेकिन मैं जब इस शब्द को देखता हूं, ऑडिट शब्द को देखता हूं, AUDIT, तो मैं एक पंजाबी इनोसेंस से ऐसे देखता हूं, AUD का मतलब डू इट। ऑडिट वाले कहते हैं AU डू इट। ये ऑडिट के शब्द में ये जो लेटर है ना, यू और आई, यू का मतलब आप, आई का मतलब मैं, ये पूरे परिवार को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। यूनिटी वर्ड है, उसमें भी यू और आई आता है। जो फ्रूट होता है उसमें भी यू और आई आता है। मेरे दैनी तरफ रतुरी जी बैठी है, उनके नाम में भी यू आई है। मेरी बाईं तरफ सुखबीर जी हैं, उनके नाम में भी यू एंड आई है। ये जो यू एंड आई का शब्द है ना, ये पूरे यूनिवर्स के लिए सबसे तगड़ा शब्द है। मुझे ऐसा लगता है बहुत भारत की आत्मा के अंदर में एक बहुत बड़ी बात थी कि किस प्रकार ऑडिट का जो सोच विचार धारणा है ये बदल जाना चाहिए, एंड दे शुड बी द वन
who should help us to accelerate the economy. और आज वो दिन, सच कहूं तो आज भारत की आत्मा बहुत खुश होगी। और उत्तराखंड के इतिहास में जब से स्थापना हुई है, पहला दिन है कि हमने ऑडिट वालों को इस तरह से एक सेमिनार और सोच विचार को बदलाव करते हुए देखा। लेट्स क्लैप फॉर ईच वन। आपने बहुत सुंदर बात कही। कोविड ने पूरी दुनिया में, कोविड महामारी ने हम हर एक को ऑनलाइन डिजिटाइजेशन और एआई की तरफ ले जाने का एक काम किया है। जो मिडल मैन होता था ना, जो बीच में ठेकेदार, उसका जो औहदा है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, वो ऑनलाइन से एकदम कम हुआ है। ये जो ऑनलाइन का आपने बेड़ा लिया है, ये बहुत सुंदर कार्य किया। आई एम डीपली हैप्पी दैट आपने डाटा सेंटर का निर्माण किया है। ये जो डाटा है, हम पूरे जीवन में कहते आए हैं कि डाटा इज द किंग, लेकिन वो अभी रिवाइज हो गया है। डाटा इज नॉट द किंग, इट्स अ एम्परर, एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट द डाटा। Data management, data analysis, big data. I think that's the area we are walking into. जो चार हम पूरे परिवार, भारत रूपी परिवार के जो चार सपने हैं, संकल्प है कि 2047 कैसा होगा हमारा, किस प्रकार हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, किस प्रकार आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे और किस प्रकार हम लोग विश्व गुरु बनेंगे, उसके लिए ये जो सोच विचार का बदलाव हुआ है, मुझे पूर्ण विश्वास है इस सोच विचार के साथ हम अवश्य ही उस पायदान को हासिल कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था के 10वें पायदान से 5वें में आना, $4 ट्रिलियन को क्रॉस करना, और हमारे से अगले वाले हैं 4.2, 4.3, और उसके बाद जो टॉप वाले हैं 30 और 19 ट्रिलियन। अगर उसको पार करना है तो वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द नेशन, और उसमें कैग ऑडिट विल प्ले द बिगेस्ट रोल फॉर ईच वन ऑफ अस। आप में विश्वास है, आई एम डेफिनेट अबाउट इट, कि भारत ने वो मोड़ लिया, भारत ने वो मार्ग अपना लिया है, भारत की वो सोच विचार फाइनेंस के मामले में बदल गई है। और आज सचमुच एक एज ए भारतीय, एज ए लीडर, खुशी हो रही है कि हमने ऑडिट के पूरे परिवार ने एक नया संकल्प लिया है। जोर से ताली बजाइए इस संकल्प के लिए। ये संकल्प हमारा भविष्य को बदलेगा। दिस संकल्प विल चेंज द फ्यूचर ऑफ द नेशन। हमारे ऑडिटर्स को पूरी दुनिया में उनका बहुत मान और सम्मान है। हमारे ऑडिटर्स जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, यूनाइटेड नेशन और अलग अलग फोरम्स में जाते हैं, जब उनकी पोस्टिंग होती है बाहर में, तो मैं परविंदर जी से बात कर रहा था। इन्होंने भी यूके के अंदर में 2 साल, अमेरिका और न जाने कौन कौन से देश के अंदर में जाकर अपनी ट्रेनिंग और पार्टिसिपेशन किया है। द वर्ल्ड हैज गॉट द बिगेस्ट रिस्पेक्ट फॉर आवर ऑडिटिंग कैपेबिलिटी, हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस। आज के दिन 165 साल से हमारा ऑडिटिंग प्रोसेसेस आर ऑन। मुझे ऐसा लगता है कि उस बलबूते के ऊपर में वी हैव टू चेंज द ट्रैक्स दैट वी फॉलो। मुझे ऐसा लगता है ये जो लाल किले के प्रांगण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बिगुल वॉर ऑन करप्शन
के बारे में कहा था, उसमें ऑडिटर्स कैन प्ले अ वेरी बिग रोल। ये मुझे खुशी है इस बात की कि आज इस जगह, इस स्थान के ऊपर में हम सबने कहा कि हर एक ऑडिटर की आत्मा, हिज क्रेडिबिलिटी, हिज डिपेंडेबिलिटी इज ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। वो कभी डरता नहीं है बताने के लिए कि दिस इज रॉन्ग। मैं अपने सैन्य जीवन में हर एक ऑफिसर को यही कहता था कि आपके अंदर में टुकाई करने की आदत होनी चाहिए। अगर कहीं गलत है, then you should be able to say that this is wrong। और मैंने एक और चीज सीखी है कि अगर एरर को नहीं बताएंगे तो आने वाले टाइम में एरर के अंदर में कोई ना कोई टी लगाकर उसको टेरर बना देगा। You have a very important role to play in this war on corruption। ये तो 30% और 100% की बात कही, इसको आप आज की टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस के साथ में यू कैन रियली ब्रिंग आउट टू एब्सोल्युटली जीरो। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु वाहिगुरु शिव जी ने ये जो टेक्नोलॉजी का एक वरदान हमको दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टेक्नोलॉजिकल एविडेंसेस जो दिए हैं, इसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये जितनी भी हमारी बैड प्रैक्टिसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनको वी हैव टू मेक इट इररिलेवेंट। मैं आपके सामने में एक बहुत खुशी जाहिर करना चाहता हूं। जब मैं शुरू में राज्यपाल बना तो मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में गया और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा जो जन धन योजना के अंदर में जो अकाउंट्स खोले हैं और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की एक योजना इंप्लीमेंट की है, उससे ये जो मिडिल मैन है, दैट हैज एब्सोल्युटली बीन पुट इररिलेवेंट। जो इतने सालों से जो मिडिल मैन 30%, 70%, 80% खा रहा था, इस एक डिसीजन ने डायरेक्ट टू बैंक सोच विचार बदल दी। मैं चाहूंगा कि आप इसी प्रकार टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जितनी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, चुनौतियां हैं, मिसमैनेजमेंट, करप्ट प्रैक्टिसेस, बैड प्रैक्टिस एज रिलेटेड टू फाइनेंसेस, आज मुझे एक बहुत खुशी हुई है, आत्मा के स्तर पर खुशी हुई है कि हमारे परिवार ने, इस ऑडिट परिवार ने अपना डायरेक्शन परफॉर्मेंस की तरफ रखा है। आई थिंक द डे वी स्टार्ट टेकिंग अकाउंट ऑफ आवर परफॉर्मेंस, nobody can interfere with our superlative performance thereafter। ये जो डिग्री बॉडी है ना, ये जो सड़क का एक रुख बदला है परफॉर्मेंस की तरफ। और एक बात है, फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, दे स्पीक द ट्रूथ। ये सबसे बड़ी जो डाटा है, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है, ये जो डाटा है सबसे बड़ी एविडेंस है, लेकिन इसका विश्लेषण कैसे करें? आपको तो नजर आया कि ये गड़बड़ है, लेकिन उसका विश्लेषण कैसे किया जाए? आज मुझे बहुत खुशी है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने, होम सेक्रेटरी साहब ने, डीजीपी साहब ने, अनूप साहब ने बहुत ही श्रद्धा के साथ में आपके साथ में प्रैक्टिकल पॉइंट साझा किए हैं। एंड सबकी एक ही इच्छा है कि किस प्रकार गवर्नेंस विद अकाउंटेबिलिटी, अ ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस किस प्रकार दी जाए। हर एक जो अधिकारी है उसकी आत्मा भी तड़पती है कि जो पॉलिसी ऊपर से चली है उसका इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ है। अंत्योदय
लास्ट पर्सन तक, गांव के सबसे गरीब के पास में, पहाड़ के सबसे ऊपर वाले घर के ऊपर में, क्या ये पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हमारी बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं हिस्ट्री में। रेड टेपिज्म, जस्ट पॉइंटिंग आउट ओनली, ये आज जो आपने एक गियर चेंज किया है ना, जो इतना सुंदर तरीके से आपने कहा कि आलोचक से किस प्रकार सूत्रधार में डाना है। सिर्फ गलती निकालना ही काफी नहीं है, उस गलती का समाधान और उसको किस प्रकार करेक्ट किया जाए, उसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, दिस इज वेयर यू हैव टू कंट्रीब्यूट। ये जो इकोसिस्टम है, कार्य प्रणाली है, इसको बदलना बहुत जरूरी है। और खुशी है कि आपने इसके ऊपर में सोच विचार, इंट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन और संकल्प लिए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड के कैग ऑडिट के पूरे परिवार ने बहुत सुंदर तरीके से डाटा को किस प्रकार कैप्चर करना है, डाटा का मैनेजमेंट कैसे करना है, आपने ईआरपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरप्राइजेस को मिलाकर किस प्रकार अपना कार्य की जो प्रणाली है उसको कैसे चेंज करें, इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया है। आई एम वेरी हैप्पी कि आज चीफ सेक्रेटरी साहब ने बहुत सुंदर तरीके से आपको शाबाशी दी कि किस प्रकार से आपने माइनिंग के ऊपर में, फॉरेस्ट के ऊपर में जो कार्य किया है वो बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आपने जो फॉरेस्ट कवरेज का, माइनिंग का जो रिपोर्ट तैयार की है वो बहुत ही एक पॉजिटिव, क्रिएटिव और डायनेमिक तरीके से की है, जो डेफिनेटली पॉलिसी रिवीजन और ठीक डिसीजन लेने में बहुत मदद करेगा। देखिए माहौल क्या है। उत्तराखंड ने एक UKIIDB बनाया, फुल फॉर्म है उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड। बहुत ही सुंदर तरीके से उसका निर्माण किया, 25 पॉलिसीज बनाई और अभी उत्तराखंड का परिवार इन्वेस्टर समिट 8 और 9 दिसंबर को करने जा रहा है। ये जो बदलाव है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव के अंदर की जो वोकैबुलरी, जो सोच विचार और धारणा आती है, दैट इज अबाउट फाइनेंस, दैट इज अबाउट रेवेन्यू, दैट इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज अबाउट विकास, डेवलपमेंट। उसके लिए जो सोच है, जो फाइनेंशियल सोच विचार, उसमें क्या बदलाव हम ला रहे हैं, उसमें ऑडिट का परिवार बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नए शब्द हैं, फिस्कल, रिव्यू, रेवेन्यू, फाइनेंस, ये सब हमको उत्तराखंड के हर एक नागरिक को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो माहौल नहीं होगा तब तक वो इन्वेस्टमेंट फूलेगी नहीं। हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदेश में जाकर, अपने 6 स्टेट्स में जाकर जो इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा है, कमाल है, मैजिक है। 1,30,000 करोड़ से भी ज्यादा MOU ऑलरेडी हो चुके हैं और उद्देश्य है 2.5 लाख करोड़ में जाने का। When you walk into the arena of 2.5 लाख करोड़ रुपीस, तो आपका जो फाइनेंशियल इंटेलेक्चुअलिज्म है, जो फाइनेंशियल सोच विचार और धारणा है, that has got to change. So it's a challenge for the entire उत्तराखंड का परिवार, उसमें ऑडिट वालों का खास तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको जो प्रभु ने, शिव जी ने, वाहिगुरु ने जो फाइनेंस की सोच विचार दी है वो बाकियों से ज्यादा दी है। ये आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि आप किस प्रकार करें। एक बात पक्की है कि जो कैग है
ये ना केवल खातों पर नजर रखता है बल्कि उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, दक्षता में मूल्यवर्धन भी करता है, वैल्यू एडिशन करता है। क्योंकि हमने अभी तक सोचा था, देखा था कि सिर्फ अकाउंट चेक करेंगे, उसमें गलतियां निकालेंगे और आलोचक की भूमिका करेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पल के बाद में ये पूरा रोल, फंक्शनिंग, सोच विचार इज गोइंग टू चेंज इन ए वेरी बिग वे। आपने भारत की महत्वता और विरासत बनाई है, क्योंकि आप जब भी कोई गलती पॉइंट आउट करते हैं तो यू आर करेक्टिंग समबडी कि गलती दोबारा से न हो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, ये जो गलती के क्षेत्र में मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सोचा है कि जो भी गलती होती है और गलती आइडेंटिफाई होती है वो प्रभु करवाता है ताकि आप उस रास्ते से हट जाए या उस रास्ते को इंप्रूव कर ले। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस। मुझे बहुत खुशी है कि आप लगभग 45,000 जीपीएफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। आज बहुत ही सुंदरता से राधा रुतुरी जी ने जो रिटायर हो रहे हैं उनकी दिल की बात आपको बताई। यू शुड नो कि आपकी क्रेडिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी किस प्रकार से टेस्ट होती है। एक व्यक्ति जो पूरा जीवन सरकारी काम करता है, रिटायर होने के बाद में उसको आपका जीपीएफ फंड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको ऐसा लगता है कि क्या मैंने अपने पिछले 30 साल 40 साल वेस्ट किए हैं। ये जो पीड़ा आपने रखी है ये सिर्फ कोई मां ही सोच सकती है। एक यूं ही सिर के ऊपर टोपी नहीं डालती है। मैं आपसे एक चीज साझा करना चाहता हूं इसी बात पे। कल ही मैं स्वामी राम हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटी गया था। वहां पर 15 को मैंने गोल्ड मेडल दिया था। 15 में से क्या आप सोच सकते हैं उसमें हमारी बेटियां कितनी थी? कोई सोच सकता है? हाँ, 15 में से 14 महिला थी। और मैं जब भी यूनिवर्सिटीज में एज ए चांसलर जाता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारी बेटियां 60 to 70% उनको ही अवार्ड, गोल्ड मेडल मिलता है। मैं जब भी डिस्ट्रिक्ट्स में जाता हूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जाता हूं तो वहां महिलाएं जिस प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप में कार्य कर रही हैं, मुझे तो लगता है कि अर्थव्यवस्था की क्रांति हमारी महिलाओं के थ्रू आएगी। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड का सीएजी, ओएनजीसी और इंडियन एयरफोर्स और पब्लिक सेक्टर की उनका अकाउंटिंग का जिम्मा लेते हैं। मुझे इस साल बहुत खुशी है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने 16 नवंबर को हमारे ऑडिट परिवार, पूरे राष्ट्र के ऑडिट परिवार को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी अर्थव्यवस्था में ऑडिटर्स का क्या रोल है इसके बारे में बहुत विस्तार से कहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि 137 क्षेत्रीय कार्यालयों में ऑडिट सप्ताह मनाया जा रहा है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो नई सोच, जिसका लुत्फ, जिसका ब्लिस आज हमने महसूस किया है, इसको अंकित कीजिए। क्योंकि ये जो संकल्प आपने लिया है इसका रूट हमारे सपनों को, हमारे विकसित राष्ट्र के सपनों को, हमारे आत्मनिर्भर सपनों को साकार करने वाला है, आकार करने वाला है, रूप देने वाला है।
I would request that please document what the change has been brought in from today. मैं यहां आने से पहले सोच रहा था कि ऑडिट का गहरा मतलब क्या है, तो मेरे को ऐसा लगा कि ऑडिट इज ऑल अबाउट ट्रूथफुलनेस and honesty in observing the accounts. It's all about the reporting standards. It's all about the financial health. And this is the most necessary and the important part of our financial world. आज एक बहुत खुशी हुई कि हमारी डिप्टी अकाउंटेंट जनरल नेहा जी ने ये किताब लिखी। एक यंग ऑफिसर, ऑडिटर परिवार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी उनको लिखने की, लेकिन आप जहां पर भी आपकी पोस्टिंग होती है, जहां पर भी जाते हैं, वहां जाकर एकदम उस जगह की आत्मा से मिल जाना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। एंड आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट नेहा। लेट्स क्लैप। इस किताब के 267 पेजेस, 3 पार्ट ए बी सी और 12 सेक्शन अवश्य पढ़िए। मैंने आपको जानबूझकर 267 12 ABC बताया है। यू रियली लव इट। एंड पूरे उत्तराखंड परिवार की तरफ से मैं नेहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जब पहली बार मुझे पता लगा कि ये किताब लिखी गई है और मैं नेहा जी से मिला, तो एक लालच सा आ जाता है ना हर एक इंसान की। मैंने बोला ये तो आपने किताब लिख दी, लेकिन अगली किताब आप उत्तराखंड की महिला शक्ति, नारी शक्ति के बारे में लिखेंगे। इस किताब के अंदर में जो हमारी हेरिटेज, हमारी विरासत, जो दिव्य और भव्य 4 धाम यात्रा, जो हमारी पहाड़ी समाज, जो हमारा प्राकृतिक और संस्कृति का जो जोड़ है, हमारे ट्रेडिशन प्रोग्रेस का बैलेंस, हमारी जो कला संस्कृति, ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप खुद ही पढ़िए। एक तो ये स्थान बहुत सुंदर है। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को पूछ रहा था कि ये हॉल इतना सुंदर है, इसमें जो आत्मा है इस हॉल की, ऐसा लगता है कि अपने परिवार से बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने मेरे को सुना है, जिस प्रकार से मैंने आपसे वार्तालाप संवाद किया है, ऐसा लगता है कि इस हॉल में खड़े होकर आत्मा टू आत्मा संवाद हो सकता है। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को पूछा कि ये कब बना, किसने बनवाया। ठीक, जोर से ताली बजाइए। उन्होंने बोला मैंने ही प्लान किया था। थैंक यू। आखिर में ये जो मोड़ आपने मुड़ा है ऑडिट के परिवार में ने, एक्चुअली लाइफ इज ऑल अबाउट सोच, विचार और धारणा। लाइफ इज ऑल अबाउट आपके सपने क्या हैं, आपके संकल्प क्या हैं, और आपके संकल्प और आपके सपनों में ये जो अंश आपने सुशासन को दिया है, गुड गवर्नेंस को दिया है, जो आपके सपने और संकल्प ने भारत की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 पायदान पर ले जाने के लिए किया है, मुझे आई एम डेफिनेट 100% विश्वास है कि भारत को विकसित राष्ट्र
आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता है। नमस्कार।